वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 43rd ऑफ आवर 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, अभी तक हम 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो करने के बाद में आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप मैथ्स में अच्छा कर सकते हो उन चैप्टर्स में जो मैंने अभी करा दिए। ठीक है बेटा, राइट। होप आपने कल वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन किया था और मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम बेस्ड चैप्टर होता है, राइट। अगर आपसे डायग्राम बन गया तो आप इसको डेफिनेटली कर जाओगे और अगर आपसे डायग्राम नहीं बन पाया तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, 24 में जैसे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब उसी बेसिस 24 के पेपर के क्वेश्चन है हमारे, राइट। उसमें 5 मार्क्स में सीधे क्वेश्चन आया है और सीबीएसई 25 में यहाँ से केस स्टडी आई है। केस स्टडी में डायग्राम दिया हुआ था तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा करने के लिए। ठीक है बेटा जी, तो चलिए आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन लिया अपना सीबीएसई 24 और ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई 25 के पेपर में भी आया था। किसी एक सेट में केस स्टडी नहीं थी, उसमें इस टाइप का ही क्वेश्चन दिया हुआ था, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, तो आपका क्या क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। हम किसी एयरक्राफ्ट को देख रहे हैं ग्राउंड से पॉइंट ए से, राइट। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स के बाद में वो कुछ आगे गया होगा। हाँ जी बेटा, अब एयरक्राफ्ट एक जगह तो रुका नहीं होगा ना, वो आगे मूव कर रहा होगा। तो आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ, वो इसी हाइट पे अभी वो उसको फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और हमें उसी की स्पीड बतानी है। ठीक है बेटा, स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली यू नीड टू फाइंड कि उसने 30 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इफ यू गेट दैट तो आप स्पीड बता ही लोगे। ठीक है जी, चलिए सपोज हमारा एयरक्राफ्ट कहां पर है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एयरक्राफ्ट है, राइट। तो वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है हमारा, कितनी हाइट पर है अभी, 3500√3 मीटर। ठीक है, सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा ए पॉइंट। ठीक है बेटा जी, अब यहां से अगर मैं इसका एलिवेशन देखता हूं एयरक्राफ्ट का, तो दैट इज व्हाट 60 डिग्री। ठीक है बेटा जी, दिस एंगल इज 60 डिग्री। हाँ जी, अब ये हमारा जो एयरक्राफ्ट है अब वो आगे तो जा ही रहा है ऑफकोर्स। हाँ जी, वो रुका हुआ थोड़ी ना है आसमान में, वो रुका थोड़ी ना होगा कि एक जगह पर रुक गया और फिर वो हमारा क्या कर रहा है कि वो उधर ही रुका हुआ है। ठीक है जी, नाउ आफ्टर 30 सेकेंड्स वो सपोज यहाँ पर आ गया, दिस इज हमारा एयरक्राफ्ट नाउ। ठीक है बेटा जी, राइट। अब सेम पॉइंट से अभी वो हाइट तो उसकी सेम ही है, राइट। हाँ जी, वो हमारी वो बोला ना इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3500√3 मीटर। अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया हमारा, दैट इज हमारा 30 डिग्री। जो ये वाला हमारा अंदर वाला एंगल है वो हमारा क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है बेटा जी, तो बेसिकली आपको ये वाला डिस्टेंस 30 सेकंड से पहले वो यहाँ था ना, अभी वो यहाँ आ चुका है, तो ये डिस्टेंस उसने कवर किया है, राइट बेटा। तो बेसिकली यू नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस और फिर आपकी स्पीड आ जाएगी, राइट। अब इसको लेबल कर लेते हैं पहले कि ए हो गया हमारा पॉइंट, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको हम डी बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं। ठीक है बेटा जी, ये हाइट हमें पता है, दिस इज व्हाट 3500√3। हाँ जी, और ये भी हमारी सेम है 3500√3। जो सी बी है हमारा दैट इज ऑल्सो 3500√3। ठीक है बेटा, अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा डायग्राम बन गया, इसका एक मार्क होगा, डायग्राम के मार्क्स होते हैं इसमें, और अब हमें बीई बताना है। वंस वी गेट द बीई तो हमारी स्पीड आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो अब जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास में दो ट्राइंगल्स होते हैं यूजुअली, राइट, और दोनों ट्राइंगल्स में हमारा 10 लग जाता है, राइट। तो अब सबसे पहले ट्राइंगल हम ए बी सी ले लेते हैं। तो आपको क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा एंगल है एबीसी में, एबीसी का जो एंगल है दिस 60 डिग्री है बेटा। ठीक है, तो आप क्या डालोगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन ए बी आ जाएगा, क्योंकि 10 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। हाँ जी बेटा, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो गई, बीसी की वैल्यू हमें पता है विच इज 3500√3, और ए बी हमारे यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ए बी की हमें वैल्यू मिल जाएगी, राइट बेटा। अब आप इसको जब शिफ्ट करोगे तो √3 ए बी आ जाएगा और इधर हमारा 3500√3, राइट बेटा। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, दैट इज व्हाट हमारा 3500 मीटर आ गई। ठीक है बेटा जी, अब ए बी आया बट वी नीड व्हाट, वी नीड बीई, हमें बीई चाहिए तब जाके हमारी स्पीड आने वाली है, राइट बेटा। नाउ हमारे पास में जो दूसरा ट्राइंगल है दैट इज एईडी, इसके अंदर हमें 30 डिग्री पता है जिस ट्राइंगल में आपको एंगल नोन होता है वो वाला ट्राइंगल आप यूज करते हो। ठीक है बेटा जी, नाउ वी नो द एंगल इन दिस ट्राइंगल एईडी। हाँ जी, हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल एईडी, ये हो गया हमारा ट्राइंगल एईडी, राइट। इसमें जो हमारा एंगल है दैट इज 30 डिग्री बेटा। ठीक है, तो आप यूज करोगे tan 30 डिग्री, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा, tan तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है, तो इस बार परपेंडिकुलर हमारा डीई हो गया, और जो हमारा ये बेस है दैट इज एई। अगर हम ट्राइंगल एईडी की बात करें तो बेस पूरा एई होगा। ठीक है बेटा जी,
तो अपोन में ए ई आ गया हमारा, राइट। आप वैल्यूज डाल दो, tan 30 डिग्री इज व्हाट 1/√3। अभी डी ई तो सेम है हमारा 3500√3 और अपोन में ए ई आ जाएगा, राइट बेटा जी। अब आप अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 1 इंटू ए ई तो हमारा ए ई हो जाएगा, और ये हमारा √3 इसके साथ में जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और फिर हम 3 को 3500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 0 3 5 is 15, 3 9 is 10 और 105 मीटर, राइट बेटा। हमारा क्या आ गया है, ये आ गया हमारा 10500 मीटर, ठीक है बेटा जी। 10,500 मीटर आ गई हमारी एई की वैल्यू। हो आपको समझ में आया होगा। √3 इस तरफ गया है तो √3 इंटू √3 3 हो गया, फिर 3500 इंटू 3 हमारा ये आ गया 10500 मीटर, ठीक है बेटा। नाउ बट वी नीड बीई, हाँ जी हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ये बीई चाहिए ना, हमें एई नहीं चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 3500, ये सॉरी 10500 मीटर आया है, और ये कितना है हमारा, दिस इज व्हाट 3500 मीटर, राइट बेटा। तो बीई कितना बचेगा हमारा, मैं इसमें आपको समझा रहा हूं, तो ये 7000 हो जाएगा, राइट बेटा जी। इसको इससे माइनस कर देना है, ठीक है। तो आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरक्राफ्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरक्राफ्ट इन 10 सेकेंड, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, दैट विल बी, आप इसको माइनस करके शो कर दोगे, विच इज व्हाट बीई। समझ में आ गया बेटा, बीई, और उसकी वैल्यू कितनी हमारी 7000 मीटर आ गई, ठीक है बेटा। कितनी आ गई 7000, कहां से आएगा, दिस माइनस दिस, मैंने डायग्राम में समझा दिया है। तो हमारे अगर बीई चाहिए तो हम एई से इसको ए बी को माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। वो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको डिस्टेंस भी पता है, आपको टाइम भी पता है, तो व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू जस्ट नीड टू फाइंड द स्पीड। तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी आ जाएगी हमारी, जो हमसे पूछी गई है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, वही तो पूछा है हमसे। तो दैट इज व्हाट, फॉर्मूला डाल दीजिएगा, हो सकता है हाफ मार्क फॉर्मूले के लिए डाला हो। डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लिख देंगे, हाँ जी बेटा। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 7000 और टाइम हमारा कितना है 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो हमारा आंसर क्या आ गया 700 मीटर पर सेकंड। आप मीटर पर सेकंड में लिख सकते हो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं है। अगर स्पेसिफाई होता है फाइंड द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इन किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में, ठीक है बेटा जी। होप आपको समझ आ गया होगा। दिस इज योर आंसर जो हमसे पूछा गया था, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से करना था। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी कर सकते हो प्रैक्टिस। अगेन होमवर्क इज हमारा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे उठ के एग्जाम में आता है, राइट। और मोर और लेस जो डायग्राम्स बनते हैं वो वैसे ही बनते हैं, उसी में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, ठीक है बेटा। मेनली आपको इसमें 4-5 डायग्राम्स होते हैं जो मैं हर रोज करा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हर रोज का डायग्राम डिफरेंट है और उन्हीं में से कोई एक डायग्राम आपका आएगा, ठीक है बेटा। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स आल्सो, राइट बेटा। क्योंकि जितना ज्यादा आपका इनपुट होगा, जो आप इसको कमेंट किया करो, आप लाइक किया करो वीडियो को, राइट, तो मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको कुछ हेल्प हो रही है, ठीक है बेटा जी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।